जब भी कोई बालक समाज में पूछता है कि हम नदियों की पूजा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, हम क्यों करें नदियों की पूजा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर समाज कहता है कि तुम प्रश्न कर रहे हो। जो धर्म के ऊपर प्रश्न करता है वह पापी बन जाता है। भारत में हम नदियों को माता मानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ शायद हम यह बात भूल गए कि हम नदियों को माता क्यों माना करते थे। जो प्राचीन काल की नदियां हुआ करती थी वह उस समय की लाइफ लाइन भी हुआ करती थी, क्योंकि ना तो उस समय किसी घर में मोटर था, ना किसी घर में नल था, और ना ही किसी घर में ट्यूबवेल था। तो उस समय जो सुगम स्रोत था हमारे लिए जल का, वह केवल और केवल नदी ही थी। और आप लोग यह बात भी जानते ही होंगे कि जल ही जीवन है, और जो हमें जीवन देती है नदी, यानी जल रूपी जीवन जो हमें दे रही है नदी, वह हमारी माता तो हुई ही ना। लेकिन समय के साथ साथ हमारे नदी से जरूरतें पूरी हो गई, हम लोगों ने फिर भी नदी का पूजा चालू रखा, और उसका जो उपयोग किया करते थे हम लोग, उसके जल का उपयोग किया करते थे, उसे धीरे धीरे कम कर दिया गया। और कुछ यही कारणों से हम लोगों ने नदी को प्रदूषित करना भी शुरू कर दिया। जब भी कोई बालक समाज में पूछता है कि हम नदियों की पूजा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, हम क्यों करें नदियों की पूजा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर समाज कहता है कि तुम प्रश्न कर रहे हो। जो धर्म के ऊपर प्रश्न करता है वह पापी बन जाता है। आज के इस तरह से बना दिया गया है, लोगों की मानसिकता इस प्रकार से बना दी गई है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गीता में अर्जुन ने इतने सारे भगवान से प्रश्न किए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इतने सारे उत्तर दिए अर्जुन को। जब तक हर व्यक्ति को यह कारण नहीं पता चलेगा कि हम नदियों की पूजा क्यों करते हैं, तब तक चाहे सरकार कितनी भी मेहनत करे सफाई के लिए, वह नदी प्रदूषित ही रहेगी, सफाई नहीं हो सकेगी नदी की।